सैंडबॉक्स की चर्चा कर लेते हैं और उन मेहमानों के साथ करते हैं जो इंडिया ब्लॉकचेन फोरम के हिस्सेदार भी हैं। शुरुआत करते हैं मनीष कुमार के साथ, को फाउंडर है रियलएक्स के। बहुत बहुत स्वागत। दिलीप सेनबर्ग, फाउंडर और सीईओ मफिन पे, ये इंडिया ब्लॉकचेन फोरम के हिस्सेदार हैं। वहीं पंकज दीवान भी हैं, को फाउंडर इंडिया ब्लॉकचेन फोरम के। पंकज जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। हमने तो अपने सैंडबॉक्स को अपने एक्सप्लेनर में किसी तरीके से बताने की कोशिश की ब्रीफली। अगर आप बता पाए किस तरीके से ऑपरेट होता है या फिर इस केस में कैसे ऑपरेट होगा। पंकज जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, उन्हें आवाज नहीं आ रही है, उसे हम फिक्स करने की कोशिश करेंगे। अब सवाल दिलीप की ओर ले जाते हैं। दिलीप, आप बताइए कि सैंडबॉक्स अगर ब्रीफली आपकी भाषा में आपको समझाना हो तो क्या होगा? सैंडबॉक्स बेसिकली एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जिसके अंदर आप अपना एक प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं। इसके लिए जो 3 मेजर फैक्टर होते हैं आपके, एक साइबर सिक्योरिटी को देखना होता है, दूसरा आपका होता है कि पॉलिसी मेकर्स आपको अलाउ करते हैं कि नहीं करते हैं किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। अगर वो आपको अलाउ नहीं करते किसी प्रोडक्ट के लिए तो आप टेस्ट कर सकते हैं एटलीस्ट, ताकि उस इन्वायरमेंट में हम प्रोडक्ट को डेवलप कर सकें। और तीसरा आपका होता है कोड की टेस्टिंग, जो सबसे एक महत्वपूर्ण आपका पार्ट होता है कि आप किस तरह से उस प्रोडक्ट को बनाएंगे और उसको आप टेस्ट करेंगे। उसके बाद आप उसको एक मेन फ्रेम में ले जाते हैं जहां पे आपके जो कंज्यूमर्स होते हैं उसको यूज कर पाते हैं। आप ऐसा समझिए इसको कि अगर ये प्रोडक्ट को बनाया जा रहा है तो आप कुछ लोगों के बीच में इसको आप ट्राई करते हैं कि ये प्रोडक्ट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उससे हमें कई सारे फायदे होते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है वो मेन फ्रेम में ना आने की वजह से लीक नहीं हो सकता। सपोज करिए आपका कोई कॉम्प्लेक्स एरर आ रहा है उसके अंदर, आप उससे इसको बचा पाते हैं। और छोटे एनवायरनमेंट में टेस्ट करने से आपको एक पॉलिसी का भी आइडिया लग जाता है कि आपको ये प्रोडक्ट आगे जाकर लॉन्च करना है या नहीं करना है। आप ऐसा समझिए, मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में, कि अगर आपको कोई बुक लिखनी है तो आपने एक ड्राफ्ट लिख लिया अपना, और ड्राफ्ट में जो भी एरर रहेंगी आपकी, वो आप एरर को खत्म कर सकते हैं और फिर आगे उसको आप लॉन्च कर सकते हैं अपनी बुक वगैरह को। उसी तरह से ये प्रोडक्ट के लिए एक एनवायरनमेंट का काम करता है। पंकज जी, आप बताइए कि किस तरीके के सैंडबॉक्स सरकारें जो हैं या फिर रेगुलेटर्स जो हैं वो अडॉप्ट कर सकते हैं ताकि एक स्मूथ एप्लीकेशन हो सके आगे जाकर। जी, तो अरुण जी, अभी अभी परसों संडे के दिन, जिस दिन मिस्टर जयेश रंजन, जो आईटी सेक्रेटरी हैं तेलंगाना गवर्नमेंट के, उन्होंने एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स की बात की है। एंड बहुत इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि आज की तारीख में जो आप देखते हो कि एक तरफ तो कई अवसर पैदा कर रही है वेब 3.0 की इकोनॉमी, दूसरी तरफ लोगों के मन में काफी शंका है क्रिप्टो और इसके आसपास। तो इसका एक तरीका सॉल्व करने का यही है कि सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पर आएं, स्टार्टअप्स अपने प्रोडक्ट्स बनाएं और बताएं, और रेगुलेटर्स, पॉलिसी मेकर्स, उनको एक अवसर मिले उस चीज को देखने का और एक संवाद करने का। तो उस मायने में मुझे लगता है कि रेगुलेटरी सैंडबॉक्स एक महत्वपूर्ण कदम है। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सभी को इसमें साथ होना पड़ेगा, और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, पॉलिसी मेकर्स, स्टार्टअप, सभी को बात करनी पड़ेगी। हमें दूसरे देशों में क्या हो रहा है वो भी देखना पड़ेगा, और इस तरह से एक रेगुलेटरी प्लेटफॉर्म काफी सक्सेसफुल हो सकता है, काफी महत्वपूर्ण हो सकता है इस दिशा में। मनीष जी, आप बताइए कि क्या इससे ब्रेन ड्रेन को रोका जा सकता है? जैसे हमने देखा पिछले कुछ महीनों में कई ऐसी एक्सचेंजेस हैं, कई ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो देश के किसी और हिस्से या एक्सचेंजेस में जाकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो कुछ उसमें बदला जा सकता है? यस, आएगा इससे चेंज, क्योंकि पहली बार ऐसी पहल हुई है जो गवर्नमेंट के साइड से हुई है, जिसमें कि एक ऐसी ओपननेस देखने को मिल रही है कि सरकार अब सामने आ रही है और ऐसे एप्लीकेशंस जिससे, जैसा आपके ने पहले बताया, जिससे कि गवर्नमेंट को भी बेनिफिट मिल सकता है, सिटीजन्स को भी बेनिफिट मिल सकता है, ऐसे एप्लीकेशंस में अब क्रिप्टो का अडॉप्शन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जब ऐसे एप्लीकेशंस में गवर्नमेंट का साथ आ जाता है तब कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। एंड जो लोग इसी वजह से दूसरे कंट्रीज जा रहे थे, जैसे दुबई जा रहे थे वगैरह, जहां पे उनको गवर्नमेंट से ज्यादा सपोर्ट मिल रहा था, अब वो शायद थोड़ा थम जाएगा। एंड हमारे यहाँ अपने ही कंट्री में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज ओपन होने के आसार लग रहे हैं। पंकज जी, वहीं इंडिया ब्लॉकचेन फोरम के बारे में मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। ये क्या है ऑर्गेनाइजेशन, आपका गोल क्या है? और एक ऐसे समय में जहां पर अभी रेगुलेटरी कोई बॉडी ऐसी है नहीं ऐसा क्रिप्टो रिलेटेड हमारे देश में, या फिर कह लीजिए सरकार की तरफ से कोई रेगुलेशन नहीं है, तो कितना जरूरी है इंडिया ब्लॉकचेन फोरम का होना भी?
जी, तो इंडिया ब्लॉकचेन का फॉर्मेशन बड़ा ही इनफॉर्मल तरीके से हुआ था, जहां पर पॉलिसी एक्सपर्ट्स भी हैं, इंडस्ट्री लीडर्स भी हैं, कम्युनिटी इवेंजलिस्ट भी हैं, और हम लोग काफी चर्चा करते थे और कई फोरम्स पे डिस्कशन किया करते थे कि किस तरह से हम एक प्लेटफॉर्म ऐसा बना पाएं जिससे कि हम सरकार से भी संवाद कर पाएं, उसी तरह स्टार्टअप से भी संवाद कर पाएं, इंडस्ट्री से भी सीख सकें और फिर दूसरे कंट्रीज में जो हो रहा है उनसे भी संवाद कर सकें। तो मुझे खुशी है इस बात की कि जो एक साल पहले एक इनफॉर्मल ग्रुप शुरू हुआ था, अब हमने उसको एक फॉर्मल स्ट्रक्चर दिया है। एंड इसी लास्ट लास्ट संडे को इसका लॉन्च हुआ था जी। हैदराबाद में टी हब में। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स कमिंग टुगेदर, ऑल काइंड्स ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी, चाहे आप रेगुलेटरी रिप्रेजेंटेटिव्स देखिए, चाहे पॉलिसी जी। मेकर्स देखिए, इंडस्ट्री लीडर्स देखिए। जी। तो जो और तेलंगाना गोल तो सर यही है कि गोल तो यही है कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा बने जिसपे कि सब लोग आ सके, संवाद कर सके और एक दूसरे की बात समझ सके, सुन सके, और एक जॉइंट वॉइस की तरह से हम सरकार को या पॉलिसी मेकर्स को बता सकें कि स्टार्टअप की क्या जी। दिक्कतें हैं, और उसी तरह से जो शंकाएं रेगुलेटर्स के मन में है वो भी हम स्टार्टअप को समझा सके। तो उस तरह का इरादा है। तो जैसे तेलंगाना सरकार जो है सैंडबॉक्स की तैयारी कर रही है, एक वेब जी 3.0 में कदम रखने की तैयारी कर रही है, कुछ उस प्रोजेक्ट की कुछ डिटेल्स अगर आप बता सकते हो तो। जी, तो जो हमारा वेब3 मीटअप था और इंडिया ब्लॉकचेन फोरम का लॉन्च था, उसी मौके पर जयेश रंजन जी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट तेलंगाना गवर्नमेंट के, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण एक अनाउंसमेंट किया कि तेलंगाना गवर्नमेंट विल बी द फर्स्ट गवर्नमेंट इन इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, जो कि एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, वेब3 रेगुलेटरी सैंडबॉक्स बनाने की कोशिश कर रही है और सेटअप करने की कोशिश कर रही है। और उनका ये कहना था कि जब वो भी लोगों से राय मशवरा करते हैं, चाहे वो इन्वेस्टर्स हो, स्टार्टअप्स हो, सभी के मन में ये शंका है कि क्या हम ये अवसर खो देंगे। वेब 3.0 एक बहुत बड़ा अवसर है, क्योंकि एक तरफ तो इतने अवसर है और दूसरी तरफ ये है कि कई शंकाएं भी है। तो सैंडबॉक्स एक ऐसा टेस्ट बेड, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करने का एक मौका मिलेगा जहां पर स्टार्टअप्स कुछ अपने प्रोडक्ट्स बना पाएंगे, रेगुलेटर्स उसे देख पाएंगे और थोड़ी सी छूट भी दे जाएगी उस सैंडबॉक्स में, ताकि कुछ टाइप का एक्सपेरिमेंट हो सके। तो जी। इस हिसाब से आई थिंक ये बहुत महत्वपूर्ण एक कदम है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए।